लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट देकर के चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। अम्बेडकर जी को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं और जो हजारों सालों का जो शोषण रहा है उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट देकर के चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। केरला में दलित युवक के साथ प्रताड़ना हुआ, उसके बाद उसे आत्महत्या कर लिया। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीए वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है और उसका परिणाम इतना होता है कि अभिषेक भाई इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नमाज़ें अदा नहीं की जाती, सरकार बदले की वहाँ पे। हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम लोग याद कर रहे हैं उन्हें। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ अभी तक और ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नकली संत हैं और इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से चलने वाले लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं और जो नोएडा में हुआ है इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो
अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। 27 में क्या कहना है? 27 में बीजेपी हटने वाली है और हम सब लोग मिलकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को संरक्षण और संविधान के तहत सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। धन्यवाद।